बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फॉर्मेशन आप पे खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक की रहमतों के साए में होंगे। अल्लाह पाक ने आपको जहाँ भी रखा होगा अपनी रहमतों के साए में रखा होगा। तो नाज़रीन, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे जो पॉलिसियों का जो तसलसल है उसको बरकरार नहीं रखा जाता। अगर हम 50s की बात करें तो उस दौरान जो है वो बहुत सारे प्लान बने। कोई 5 साला प्लान था, कोई 10 साला प्लान था, और इस तरह से बहुत से प्लान बने। लेकिन क्या हुआ, जब भी कोई नई हुकूमत आती थी, जब भी कोई गवर्नमेंट ख़त्म होती थी और नई गवर्नमेंट उसकी जगह आती थी, तो पुरानी गवर्नमेंट के जितने जो स्कीम्स थी या प्रोग्राम्स थे उनको या तो रोक दिया जाता था या फिर सिरे से ही ख़त्म कर दिया जाता था। तो तभी यही वजह है कि अब तक जो है वो हम अपना जो एक हमारा टारगेट था, एक तरक्की करने का जो टारगेट था, उसको हम अभी तक अचीव नहीं कर सके। जबकि यही प्लान हमने कुछ दीगर ममालिक को बना कर दिए और आज जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। लेकिन हम लोग अपनी नाअहलियों, सुस्तियों और आप कह लें कि करप्शन की वजह से हम लोग जो है वो अभी तक तरक्की नहीं कर सके। और अभी तक कभी हम IMF के पास जाते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं कि हमारी मदद करें, हमारी जो मईशत है वो चल नहीं रही तो हमारी मदद करें, में डॉलर्स दें। तो ये एक बहुत ही बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में किसी भी जो गवर्नमेंट है उसका जो मंसूबा है उसको पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया जाता और उसको जो है वो रोक दिया जाता है या फिर ख़त्म कर दिया जाता है। तो कुछ यही जो सीन हुआ है वो जो बहुत ही मकबूल तरीन स्कीम है, मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम, वो उसके साथ हुआ है। आप अंदाज़ा करें कि ये स्कीम जो थी वो गरीब और मिडिल क्लास जो लोग हैं जिनका एक ख्वाब है कि वो अपना जो ज़ाती घर है उसको तामीर करें या अपना ज़ाती घर हासिल करें, तो ये उनके लिए थी बेसिकली स्कीम। लेकिन हुआ क्या, PMLN की गवर्नमेंट ने आते ही जब तहरीक अदम एतमाद पेश की गई PTI गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, तो उसके बाद इन्होंने आते ही जो है वो पनागाहें भी बंद कर दी जो कि उनका मंसूबा था PTI का। उसके अलावा इन्होंने जो है वो लंगर खाने बंद कर दिए। और फिर तीसरा बार जो किया गया वो मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम पे था। और इस स्कीम को जब मुअत्तल किया जा रहा था तो ये बता के मुअत्तल किया जा रहा था कि जी इस स्कीम में कुछ तब्दीलियाँ दरकार हैं और उन तब्दीलियों के बाद जो है वो हम इस स्कीम को दोबारा से बहाल कर देंगे। लेकिन डेडलाइन गुजर जाने के बावजूद भी 31 अगस्त 2022 जो थी वो उसकी डेडलाइन थी वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से जो जारी की गई थी कि हम इस स्कीम को दोबारा से बहाल कर देंगे इसमें कुछ ज़रूरी तब्दीलियाँ करने के बाद। लेकिन अभी तक, अब ये सितंबर जो है वो एंड होने वाला है, तो अभी तक उस स्कीम को दोबारा से शुरू नहीं किया गया और ना ही उनको डिसबर्समेंट की गई है कि जिनका जो प्रोसेस था, जिनकी अप्रूवल थी लोन्स की, वो हो चुकी थी। तो ये बहुत ही काबिल अफसोस बात है कि किसी भी जो गवर्नमेंट का जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट होता है, कोई भी नई आने वाली जो गवर्नमेंट होती है उसको रोक देती है या फिर सिरे से ख़त्म कर देती है। अब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरी ये वीडियो जहाँ जहाँ भी देखी जा रही है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी देख रहे हैं, बैरून मुल्क देखी जा रही है कहीं भी, और अंदरून मुल्क पाकिस्तान में भी जहाँ भी ये देखी जा रही है, तो मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ कि आप लोग मुझे बताएं कि इस स्कीम के मुअत्तल होने की आखिर वजूहात क्या हैं। क्या इसकी मुअत्तल होने की वजूहात सियासी हैं या इंतज़ामी हैं या फिर ये IMF की इमा पे रोका गया है स्कीम को। इस बारे में बहुत सी जो अफवाहें हैं वो गर्दिश कर रही हैं, तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं कि जी स्कीम को IMF की इमा पे जो है वो रोक दिया गया है, क्योंकि IMF जो है पाकिस्तान में स्ट्रिक्ट किस्म की जो है वो टैक्सेशन चाहता है और वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लगें और रेवेन्यू इकट्ठा हो, तभी तो उनकी किस्तें वापस हो सकेंगी। तो इस वजह से बहुत सी जो स्कीम्स हैं और बहुत सी जो हुकूमत पाकिस्तान सब्सिडीज़ दे रही थी, जिस तरह बिजली के बिल पे थी, गैस के बिल पे थी, उनको भी मरहलावार ख़त्म किया गया। और पेट्रोल पे आप देख लें कि सब्सिडी को टोटली ख़त्म कर दिया गया। तो इसी तरह से जो अफवाहें गर्दिश में हैं वो यही है कि इस स्कीम को जो है वो IMF की इमा पर जो है वो रोक दिया गया है और हो सकता है कि इस स्कीम को ख़त्म ही कर दिया जाए, दोबारा ना चलाया जाए। लेकिन हम उम्मीद करेंगे और दुआगो भी हैं कि ये अफवाहें गलत हों और इस स्कीम को जो है वो दोबारा से शुरू किया जाए, ताकि यार एक जो नादार लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास हैं, जिनका एक ख्वाब होता है, हर शख्स का ख्वाब होता है कि वो जो है वो अपने औलाद को, अपने बच्चों को जो है वो ज़ाती जो चाहता है वो मुहैया कर सके, क्योंकि किराए के घर जो हैं उनमें इंसान रुल के रह जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है वो अपनी कीमती राय का इजहार करें और मुझे ये बताएँ कि आप इस बारे में क्या राय रखते हैं। क्या इस स्कीम को सियासी बुनियादों पर मुअत्तल किया गया है या फिर इसकी मुअत्तली की वजूहात
इंतज़ामी या माली हैं, या फिर इसको IMF की ईमा पे मुअत्तल किया गया है। तो ये मैं सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो आप मुझे इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। मैं आपके जो है वो कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा, और आपकी जो कीमती राय है उसका मैं इंतज़ार करूँगा कि आप इस बारे में क्या राय रखते हैं स्कीम के बारे में, क्योंकि ये स्कीम नो डाउट एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है और इसको दोबारा शुरू होना चाहिए। तो आपकी कीमती राय का इंतज़ार रहेगा मुझे। आपसे इंशाअल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।